जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 1 अगस्त 2026 और 1 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 1 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इससे एक बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल या जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें टोटल 21 सेट है। यह आपको रुकमनी यानी कि प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा। इसमें 21 सेट है जो कि हम लोग सेट 1 यह करेंगे और इसका डिस्कशन भी अच्छी तरह से करेंगे। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ अभी तक आपने RSR हॉट ट्रिक चैनल पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एक वन शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और एकदम टू द पॉइंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व रेंजर दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 31 जुलाई को मनाया गया। कब? 31 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विश्व रेंजर दिवस यह कब मनाया गया? यह 31 जुलाई को, क्योंकि विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन प्रकृति, वन्यजीव और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने वाले रेंजरों के महत्वपूर्ण कार्य का सम्मान करने और कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले या घायल होने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जुलाई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। क्या मनाया गया? 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। अब यहाँ पे GST की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग GST के बारे में बात। GST से याद रखेंगे क्या कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड, GOOD, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? सर्विस टैक्स। ये क्या चीज़ का होता है? ये क्या कहते हैं इसका? GST का। और GST ये लागू कब हुआ था? तो GST याद रखें क्या कि ये 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और GST से याद रखें क्या कि GST इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो GST का अध्यक्ष ये वित्त मंत्री होता है। और वित्त मंत्री अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण है। उसके बाद याद रखें क्या कि GST क्या है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या? अप्रत्यक्ष कर। और यह 101वां संविधान संशोधन के द्वारा यह बनाया गया था। क्या? 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे बनाया गया था। और GST परिषद का गठन कब हुआ था? अगर आपसे पूछेगा GST परिषद का गठन कब हुआ था तो इसको याद रखेंगे आर्टिकल 279A के तहत। कितना? आर्टिकल 279A के तहत इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। GST कितने प्रकार के होता है? GST 3 प्रकार के होता है। एक CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। GST में टोटल जो GST नंबर होता है ये कितने नंबर का होता है? ये 15 नंबर का होता है। और GST यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और GST सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो यह असम। और असम से याद रखें क्या कि यह 8वां वेतन जो लागू करने वाला सबसे पहले कौन राज्य हुआ? तो यह असम हुआ। 2 जुलाई को याद रखेंगे क्या कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और साथ में विश्व जूनोसिस दिवस। क्या होता है? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। और साथ में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस भी मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि 9 जुलाई को
क्या बोले, 9 जुलाई को तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया जाता है, और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। यह VVI है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है, यह 27 जुलाई को मनाया जाता है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बाघ से याद रखें क्या कि भारत में अब टोटल कितने बाघ हैं, तो 3167। कितना है, 3167 बाघ है। और उसके बाद याद रखेंगे क्या कि CRPF का स्थापना कब हुआ है, 27 जुलाई को। और CRPF से याद रखेंगे क्या कि CRPF के अभी महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी कि खोज लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यह राजस्थान बना। कौन बना, राजस्थान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस खोज करने वाला जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यह राजस्थान बना। अब राजस्थान की बात आई, यह है मैप में राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान के CM कौन है, भजनलाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर कौन है, हरिभाऊ कृष्णाराव बरगरे। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 210 है। कितना है, 210। अच्छा, जयपुर से याद रखेंगे क्या कि भारत और सिंगापुर के साथ कौन सा हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं, तो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र। और यह वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ है, तो यह राजस्थान के जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है, राजस्थान के जयपुर में हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा क्या कि ब्रह्मास्त्र अभ्यास यह कहाँ शुरू हुआ है, तो यह राजस्थान में। और राजस्थान से याद रखेंगे राजस्थान के घर चोला हस्तकला को क्या मिला है, GI टैग मिला है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ यह हुआ है, तो यह भरतपुर में। कहाँ, भरतपुर में। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। क्या क्या बोले हम, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, तो यह 1973 में। कब आया है, 1973 में। क्या आया है, टाइगर प्रोजेक्ट आया। और साथ में क्या याद रखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट, और साथ में याद रखें क्या कि चिपको आंदोलन। क्या बोले हम, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन ये भी कब शुरू हुआ है, तो यह 1973 में हुआ। टाइगर रिजर्व से याद रखें इसे भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, तो 58 है। और 58 नंबर का कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक, एक से एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या, 1972 याद रखेंगे। 1972 में क्या है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या बोले हम, वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में याद रखेंगे गिर सी परियोजना अधिनियम। क्या बोले हम, गिर सी परियोजना अधिनियम। ये भी कब आया, 1972 में। और वन जीव से याद रखेंगे क्या, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ। इससे आपको इसी प्रकार पढ़ना है। क्या बोले, वन जीव से याद रखिएगा से अंतर्राष्ट्रीय वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है,
3 मार्च को। ठीक, इससे एक साल पहले याद रखें क्या 1972 में क्या आया, तो 1972 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल से याद रखेंगे क्या कि इसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च से ही याद रखेंगे किसी बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च को तो ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल याद रखिए, क्या याद रखिएगा? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस से याद रखें से विश्व जैव विविधता अधिनियम कब आया है? तो यह 2002 में आया। कब आया है? 2002 में। और राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौरा झील है, रणप्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, खिचन झील है, मानल झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है, पुंसा जलप्रपात है। राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, जो कि यह चंबल नदी के तट पर। और राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि राजस्थान के सिहोरी माउंट आबू नगर में पाया जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, यह एक मस्जिद है जो कि राजस्थान के अजमेर में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1194 में। कब? 1194 में करवाया था। भारत और ब्रिटेन जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो होता है, जिसका नाम क्या? अजय वॉरियर, यह कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। राजस्थान में गंगोर उत्सव और मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया था? राजस्थान में। कुल्लम गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तो राजस्थान में। परहरी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह राजस्थान में। और राजस्थान के नगोरी अश्वगंधा को क्या मिला है? GI टैग मिला है। याद रखेंगे क्या कि सभी राजस्थान सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गरीबी योजना चलाया गया और होम स्टे योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी याद रखें क्या कि अभी युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान मिला है। और मिसालिना बिसोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति यह कहाँ? राजस्थान में खोजी गई है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ WHO की बात आई तो WHO से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे WHO का स्थापना कब हुआ है? तो यह 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा। और इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और देखिए, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, 1948 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ है? तो यह 1948 में हुआ है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचुक चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर पढ़ें और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक दिन से कुछ होता नहीं है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह 7.3% की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 7.3%
की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाइड करने वाले भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? यह महाराष्ट्र बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के क्वालिफाइड करने वाला भारत का पहला राज्य यह कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आइए, यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, मुंबई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मुंबई कौन सा तट के किनारे? तो कोकण तट के किनारे। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई। और सूती वस्त्र उद्योग जो 1854 में शुरू हुआ था, कहाँ? तो यह मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह मुंबई में होगा। कहाँ होगा? मुंबई में। उसके बाद याद रखें क्या कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। प्याज अंगूर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान कौन है? तो यह महाराष्ट्र का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। कितना है? 288। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ है? तो महाराष्ट्र का गठन याद रखेंगे क्या किसे? ये कब हुआ है? 1960 में हुआ। स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार शुरू किया है। और एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? तो यह नवी मुंबई में बनेगा। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो यह महाराष्ट्र में बनेगा। और महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, तंदोप अंधेरी टाइगर रिजर्व है, सहयादी टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोट टाइगर रिजर्व है। कहाँ यह सब? यह सब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य पाया जाता है। और महाराष्ट्र में लोनार झील है और शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोरी नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह कहा जाता है। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी पिंक ई रिक्शा योजना चलाया गया, लड़का भाव योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया गया और संपर्क 4.0 योजना चलाया गया। गाय को राजमाता घोषित कौन किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। और गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में कौन बदला है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने बदला। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनाएगा? तो यह महाराष्ट्र सरकार बनाएगा। आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र के INS गुलदार में बनाया जाएगा। तो कहाँ? यह महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पे कौन रहा? तो यह महाराष्ट्र रहा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बिहार में। और इसमें बिहार का स्थान क्या था? तो यह 15 नंबर का था। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? तो महाराष्ट्र का सतना भाभी बनेगा। मारवत उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू किया गया। और काला घोड़ा महोत्सव, ध्यान देंगे, काला घोड़ा महोत्सव कहेगा तो यह महाराष्ट्र में। घोड़ा जात्रा महोत्सव कहेगा तो नेपाल में। डोल जात्रा महोत्सव कहेगा तो असम में। और जात्रा महोत्सव कहेगा तो त्रिपुरा में। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, काला घोड़ा कहेगा तो महोत्सव कहाँ मनाएगा? तो महाराष्ट्र में। घोड़ा जात्रा महोत्सव कहेगा कहाँ? तो नेपाल में। डोल जात्रा महोत्सव कहेगा तो कहाँ? असम में। और जात्रा महोत्सव कहेगा कहाँ? तो यह त्रिपुरा में। आरोग्य मेला 2026 का आयोजन शुरू किया गया। हट्टी रिसाला महोत्सव मनाया गया। रक्षा शक्ति अभ्यास शुरू किया गया। और भारत का पहला मनोपोज क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ खुला? तो महाराष्ट्र में। और याद रखें क्या किससे? यूनेस्को अवार्ड कहाँ शुरू किया गया है? तो यूनेस्को अवार्ड आई शॉर्ट प्राइज 2026 यह कहाँ किसको दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अभी भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। पौधे की कैंसकोरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई। और देश का पहला अपत तटीय हवाई अड्डा यह पायल घर में बनाया जाएगा। भारत के पहले ऑफशोर समुद्री के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई। और श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ की मंजूरी की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य स्वलोक
पुनलोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, सब आएंगे टीचर की तरह आएंगे, वन लाइन के फॉर्मेट में पढ़ा के निकल जाएंगे। लेकिन आप बार बार याद रखिए, आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए दानवीर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए दानवीर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में स्थानीय शासन और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दानवीर पहल यह केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2026 को शुरू किया गया और इस नागरिक सहभागिता मंच को शुभ आरंभ मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने नई दिल्ली में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में किसे ऑस्ट्रिच ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया है? यह किया गया पंकज त्रिपाठी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 से यह पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सम्मानित पुरस्कार की बात आई है तो अभी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार अमूटी कार्तिक आर्यन ने जीता और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया और नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और पहले NBT भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल विश्वनाथ आन को प्रदान किया गया और प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया और यूके संसद में हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ बस उसी प्रकार आप मेरे साथ रिकॉल याद रखेंगे क्या कि अभी शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किससे दिया गया? तो यह सोनू निगम को दिया गया। याद रखेंगे यह है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को। एक है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, यह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया जिसका पुस्तक का नाम क्या है? करुणा। कैलाश सत्यार्थी का पुस्तक का नाम क्या है? करुणा। उसके बाद याद रखें से पहला फीफा शांति पुरस्कार किससे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप को ही इजराइल शांति पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद याद रखें डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार यह टेनिस थॉमस को दिया गया। कैफर्ड पुरस्कार 2025 यह वीर भद्र रामनाथन को दिया गया और ग्रेट पैलेस टू वर्क सर्टिफिकेशन यह सैल को दिया गया और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यह सुप्रिया साहू को दिया गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यह स्वाति शांता कुमार को दिया गया और मानद डायरेक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री यह शशि थरूर को दिया गया और विश्व खाद्य पुरस्कार यह डॉक्टर मारियोंगोला हंगरिया को दिया गया और विज्ञान रत्न पुरस्कार यह जयंत विष्णु कालिकर को दिया गया और बिल्ले रिसर्च हीरोज पुरस्कार यह डॉक्टर चंद्रकांत रहारिया को दिया गया और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार यह चंदन सिन्हा को दिया गया। उसके बाद बता दें कि अभी ये क्या कहते हैं लोकमान्य तिलक अवार्ड यह किससे दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड यह S जयशंकर को दिया गया। ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रावल नागी को दिया गया और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 यह आनंद बलराज को दिया गया और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगल बिड़ला को दिया गया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह एक व्यक्तिगत को देखा जाए तो यह दिया गया सीता साल्के को दिया गया है और
एक संस्था को देखा जाए तो यह SSDMA यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार R बैरामुट्टू को दिया गया और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से यह लाली अबू लेला को दिया गया है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि यह 2026 में यह पद्मा विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र जी को दिया गया, KT थॉमस को दिया गया, N राजम को दिया गया, P नारायण को दिया गया और BS अच्युतानंदन को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरबाला को दिया गया और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। एबल पुरस्कार 2026 यह गर्ल फ्रंटिंग्स को दिया गया और 2025 मसाकी काशीबारा को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका मार्शेल को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं वही सब चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? तो यह अजिंक्य रहाणे ने। कौन है? अजिंक्य रहाणे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये है अजिंक्य रहाणे। इन्होंने अभी भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में LIC के कार्यकारी निदेशक वित्त और लेखा और मुक्त वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है सत्यमयू श्रीवास्तव को। सत्यमयू श्रीवास्तव को यह किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में LIC के कार्यकारी निदेशक वित्त और लेखा और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में यह अभी सत्यमयू श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई तो अभी दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष यह किसे नियुक्त किया गया? लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया और खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार ग्रहण किया और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकर्णी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIUIND का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद ने कार्यभार संभाला और IRCTC का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के कौन है? V नारायण। अब V नारायण से याद रखेंगे क्या कि JP बिरला अवार्ड किसे दिया गया? या V नारायण को दिया गया। BSF के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या से CBI के अध्यक्ष कौन है? तो परवीन सूद। CBC के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये है परवीन। एक है परवीर जो कि CISF के महानिदेशक है। कौन? तो परवीर रंजन। ITBP के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? तो वीरेंद्र बस। सेबी के कौन है? तो तुहिन खान। और रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। BPCL के कौन है? संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि संजय कुमार, ये है संजय खन्ना। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष है। कैग यानी कि जिसका वर्णन आर्टिकल 148 में, कितना में? आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है। किसका? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का। और एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल ईरानी। ये है खालिद एल ईरानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। ICC के चेयरमैन कौन है? तो जय साहब। BCCI के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। ACC के कौन है? तो मुहसिन नकवी। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन? नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के द्वारा भी संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो निधि छिबर। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नगुल खलम
जोथोम गंगटे को किस राज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह मैक्सिको का, कहाँ का? मैक्सिको का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस ये है नगुल खलम जोथोम गंगटे, इनको अभी मैक्सिको का अभी भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिव, क्या है, सुपर कंडक्टिव चुंबक बनाया है? तो यह कौन बनाया है? चीन ने बनाया। कौन बनाया? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिव चुंबक बनाया है। अब चीन की बात आई है, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या हो जाएगा? रेनबिनबी। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह चाइना ही है। और विश्व में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को। और दुनिया में तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो यह चाइना। याद रखेंगे क्या कि भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? यह हैंड इन हैंड होता है। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिव फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग यह कहाँ पूरा हुआ? यह चीन में पूरा हुआ और यह सफलता भी हो गया। चीन में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत की गई है। और चीन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी से लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। और चीन में अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते। और JL-3 यानी कि जुलेंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण यह चीन के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार यह कौन बन गया? चीन बन गया। चीन ने लाइनसाइन, क्या है? लाइनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के जस्टिस ग्रीव्स 5 विकेट मेडल ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह वेस्ट इंडीज़ के, कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के जस्टिन ग्रीव्स, ये है जस्टिन ग्रीव्स, इन्होंने अभी 5 विकेट मेडल ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया? यह जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन यह कहाँ हुआ है? जयपुर में। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक इस नीचे इसका MCQ मिलेगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो मैं जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।